अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आज मैं आपको सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर पाक का मुकाम बताऊं। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊं। इस वाक़े से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गौस पाक के दर पाक की शान कितनी बुलंद है। आइए उस वाक़े को सुनते हैं। वाक़या ये है, सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर पाक पर एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम हज़रत शेख मोहम्मद है। इनको दुनिया के लोग लोटे वाले बाबा भी कहते हैं। वो इसलिए कि ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर पर लोटा लेकर पानी भरकर लोगों को वज़ू कराया करते थे और लोगों को पानी पिलाया करते थे। सुबह से शाम तक इनकी यही ड्यूटी रहती, यही ये खिदमत अंजाम दिया करते थे। बहुत साल गुजरने के बाद एक दिन हज़रत शेख मोहम्मद लोटे वाले बाबा के दिल में ख़याल आया कि मैं अपने पीर के दर पे कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, मगर मुझ पे मेरे पीर ने कोई ख़ास नज़र करम नहीं किया, कोई ख़ास मुझ पे नज़र नहीं फरमाई। ये दिल में ख़याल आया और फिर हज़रत शेख मोहम्मद ने इरादा कर लिया कि मैं अब पीर का दर छोड़ कर चला जाऊँगा और कहीं बाहर चला जाऊँगा। ये सोच कर उन्होंने पक्का इरादा कर लिया और फिर बग़ैर गौसे पाक की इजाज़त लिए उन्होंने खानका छोड़ दी और वो बाहर निकले। तो फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि दो औलिया अल्लाह से उनकी मुलाकात हुई। हज़रत शेख मोहम्मद लोटे वाले बाबा ने जब दो नूरानी चेहरे वालों को देखा तो जान गए कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं मालूम होते, बल्कि ये तो अल्लाह के बरगुज़ीदा मालूम होते हैं। तो फ़ौरन उनके पास गए। जाने के बाद अर्ज़ करते हैं कि मैं आप दोनों की सोहबत में कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। तो वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं, अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो फिर उसके बाद लोटे वाले बाबा वो दो औलिया अल्लाह के साथ सफ़र पे निकल पड़ते हैं। तो फिर जब सफ़र पे निकले 12 घंटे गुजरे तो लोटे वाले बाबा को भूख लगी। जब उनको भूख लगी तो उन्होंने दोनों अल्लाह के वलियों से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए। तो उन अल्लाह वालों ने कहा कि अभी तो 12 ही घंटे हुए हैं, जब 24 घंटे होंगे तब खाने का इंतज़ाम होगा। हम 24 घंटे में सिर्फ़ एक ही मर्तबा खाते हैं। अब 12 घंटे हुए हैं और 12 घंटे तक सब्र करो, उसके बाद खाने का इंतज़ाम होगा। फिर उसके बाद वो लोटे वाले बाबा को अपने पीर के दर पे मिलने वाले टुकड़े याद आने लगे, वो तर लुक़मे याद आने लगे। और फिर अब क्या करते, अब तो दर छोड़ करके निकले थे, अब मजबूर थे। तो उन्होंने सब्र का दामन थामा और आगे बढ़ने लगे। जब 24 घंटे हो गए तो फिर लोटे वाले बाबा ने उन दोनों बुज़ुर्गों से कहा कि अब तो 24 घंटे हो चुके हैं, खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो एक बुज़ुर्ग ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की। तो उनकी दुआ पर अल्लाह ने एक टिफ़िन को उतारा, उनके लिए खान उतारा। और जब टिफ़िन उतरा तो फिर तीनों मिलकर के खाए और तीनों सैर होकर फिर आगे मंजिल की तरफ निकल पड़े। जब फिर 12 घंटे गुजरे तो फिर लोटे वाले बाबा को भूख लगी। उन्होंने फिर कहा कि मुझे खाने के लिए चाहिए, कुछ खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो दोनों अल्लाह के वलियों ने कहा 12 घंटे हुए हैं और 12 घंटे सब्र करो, उसके बाद ही खाने का इंतज़ाम होगा। फिर 24 घंटे गुजर गए। फिर लोटे वाले बाबा ने कहा कि अब तो खाने का इंतज़ाम करो। तो फिर दूसरे वली ने हाथ उठाए, दुआ की। जब उन्होंने दुआ की फिर एक टिफ़िन उतरा और फिर तीनों सैर होकर खाए और फिर आगे निकल पड़े। फिर 12 घंटे के बाद लोटे वाले बाबा को भूख लगी। फिर उन्होंने सब्र की तालीम दी और 12 घंटे सब्र करो, जब 24 घंटे मुकम्मल होंगे तब जो है खाने का इंतज़ाम होगा। फिर ये लोटे वाले बाबा सब्र करते हुए उनके साथ आगे बढ़े। जब बढ़े और 24 घंटे हो गए तो लोटे वाले बाबा ने दोनों औलिया अल्लाह से कहा कि अब 24 घंटे तो हो चुके हैं, खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो दोनों अल्लाह के वलियों ने कहा कि देखो, पहले जब 24 घंटे मुकम्मल हुए तो इन्होंने दुआ की और बाद में 24 घंटे मुकम्मल हुए तो इन्होंने दुआ की। अब 24 घंटे मुकम्मल हुए हैं तो अब टिफ़िन आएगा तो तुम्हारी दुआ से आएगा। पहले इन्होंने दुआ की, दूसरा मैंने दुआ की, अब बाकी आप बचे हो। अब आप दुआ करेंगे तो ये खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वो लोटे वाले बाबा बोले कि मैं तो उतना मुत्तकी परहेजगार तो नहीं हूँ कि मैं दुआ करूँ और खान नाजिल हो जाए, मैं दुआ करूँ और खाना उतर आए, मैं दुआ करूँ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। मैं इतना पारसा, इतना मुत्तकी, इतना नेक तो नहीं हूँ। तो दोनों अल्लाह के वलियों ने कहा कि देखो, अब तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है
या तो भूखे मर जाओ या तो दुआ करो, तीसरा रास्ता तो तुम्हारे पास कोई नहीं है। तो फिर वो लोटे वाले बाबा अब अपने हाथों को उठा लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। जब उन्होंने दुआ की, लोटे वाले बाबा ने दुआ की, तो अल्लाह के वलियों की दुआ पर एक एक टिफिन उतरा। लेकिन जब लोटे वाले बाबा ने दुआ की तो 2 टिफिन उतरे। जब 2 टिफिन उतरे तो दोनों अल्लाह के वली हैरान हो गए कि हमारी दुआ पे सिर्फ 1 टिफिन उतरा और इनकी दुआ पे 2 टिफिन उतरे। तो दोनों ने पूछा कि आपने दुआ क्या की? तो लोटे वाले बाबा बोले कि मैं तो ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं। जब मैंने हाथ उठाया ना तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये जो तेरे मकबूल दोनों बंदे हैं ना, तेरी बारगाह में मांगते हैं तो तू इनको अता करता है। तेरी बारगाह में जब ये मांगते हैं और जिसके वसीले से मांगते हैं उसी का वसीला मैं तुझको देकर दुआ करता हूं, मौला मेरी भी दुआ को कबूल कर ले। बस मैंने इतना कहा, मेरी दुआ कबूल हो गई। और फिर लोटे वाले बाबा ने उन दोनों अल्लाह के वलियों से पूछा, आखिर तुम अपनी दुआओं में किसका वसीला अल्लाह को देते हो, किसका वसीला लेकर दुआ करते हो? तो दोनों बुजुर्गों ने कहा कि जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला गौसे पाक के दरे पाक पर जो शख्स हाथ में लोटा लिए लोगों को वुजू कराता है, गौसे पाक के दर पे लोगों की खिदमत अंजाम देता है, लोगों की खिदमत करके गौसे पाक के दर की ड्यूटी करता है, हम उसी बंदे का तुझे वास्ता देते हैं, हमारी दुआ को कबूल कर ले। तो उसी बंदे के वसीले से हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। तब लोटे वाले बाबा की आंखें खुल गई और पुकार कर कहने लगे, वो जो बंदा है ना, जो लोटे से लोगों को वुजू कराया करता है, वो कोई और नहीं है बल्कि वो तो मैं ही हूँ। और आज मुझे पता चला कि पीर के दर पे खिदमत अंजाम देने की वजह से अल्लाह ने मुझे कितना बुलंद मकाम अता किया है। मैं नादान था जो अपने मर्तबे को समझ ना सका और पीर की खानका से निकलकर मैं आपके साथ आ गया। अब मुझे कहीं नहीं आना है, बस मैं अब जाऊंगा और अपने पीर के दर पे वही खिदमत को अंजाम देता रहूंगा। और उसके बाद वो पलट कर फिर गौसे पाक के दरे पाक पर हाजिर हो गए और खिदमत अंजाम देने लगे। नाजरीन, अब आप ज़रा सोचिए, जब पीर के दर पे रहने वाले, गौसे पाक के दरे पाक पे रहने वाले खादिम की जब ये शान है तो फिर आका गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा। और जब लोटे वाले बाबा के वसीले को पेश किया जाता है तो अल्लाह दुआएं कबूल कर लेता है, तो फिर गौसे पाक का वसीला दिया जाए तो दुआएं रद्द क्यों हो सकती है? गौसे पाक फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए तो दुआ से पहले रब की बारगाह में मेरे नाम का वसीला दे देना, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएगी। तो नाजरीन, गौसे पाक से मोहब्बत कीजिए, गौसे पाक का नाम लेकर रब की बारगाह में दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह पाक हम तमाम को औलिया अल्लाह की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि